नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप देखो, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन फंस जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमें बचपन से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सिखाई जाती। पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा बचपन से सिखाई जाती है। राइटिंग पे मत जाना, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे को लिखने आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो, हम क्या लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा हम इसको एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा फैलाते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अगर आप देखो इस स्लाइड में, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में और बेस और हाइपोटेनस में रिलेट करके मैंने कुछ बताई थी। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, एल बाई के को पी बाई एच लिख के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एल बाई के, यानी कि लाल लंब बटे कर्ण, उसका ये साइन थीटा ऐसे लिख दिया, प्लस इसको लिख दिया आधार बटे कर्ण, और फिर ये कॉस थीटा ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये जो के दो है उस साइड चला जाएगा, तो एल साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा बराबर के, ये आ गया। इससे बहुत प्यारा क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, मैंने दिया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं दिया है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। देखो, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे लिख दिया 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 6। तो बताओ 2 कॉस थीटा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो, एक मैं आपको वो बता देता हूँ, ये जो साइन थीटा है इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट और इसके साथ कॉस के साथ ये वाला कोफिशिएंट अगर आ जाए और बीच का जो है वो साइन चेंज हो जाए, तो हमारा होता है फॉर्मूला 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, ये मान लेते हैं x है, तो प्लस एक्स स्क्वायर के। ये देखो, ये दिया गया है हमारा लंब, ये दिया गया है आधार और ये दिया गया है कर्ण। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। आइए, अब जो हम आपको बता रहे थे, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इसका क्या फ़ायदा होता है। आइए, जैसे लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5। अगर मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, तो अब भी मैंने आपको, अगर आप पहली स्लाइड पे जाओ, ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर मैंने 3 4 5 करके कुछ एक ट्रिपलेट लिखाए थे। आइए इनका यूज़ दिखाते हैं हम आपको। देखो, ये देखो 3 4 और 5 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन मैं PYQs लगाना भूल गया इसमें, मैं अगली वीडियो में इसका एक PYQ लगा दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो, 3 4 5 अगर दिया गया हो और अगर आपसे फिर से पूछे 4 साइन थीटा, बीच का साइन चेंज कर दे 3 कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है 3 4 और 5 क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, और ट्रिपलेट्स में वैल्यू 0 होती है। आइए अगली आइडेंटिटी देखो, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 हो गया। अब हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा
सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो अब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। बस यही बहुत ही ज़रूरी है। आइए पी वाई क्यूज देखते हैं डायरेक्ट। लिखा है सेक ए प्लस टेन ए बराबर पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। वाओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। आइए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें पता है सेक थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी? कॉस में। उसके बाद जो है हम कॉस से जो है उसको चेंज कर लेंगे। आइए, तो यहाँ पर ये जो है हमारा कट गया, क्योंकि प्लस करने पर कट जाता है। ये आ गया 2 सेक थीटा बराबर, अगर हम p प्लस 1 बाई पी को वो प्लस करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। ठीक है, तो ये 2 उधर भेज देंगे, तो सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पी आ गया। आगे देखिए, सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा में बताया आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण की वैल्यू देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको ट्रिपलेट्स कुछ बताए थे। तुरंत ट्रिपलेट देखो, अब आप क्या करोगे इसमें? अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। आप अगर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि लंब की वैल्यू निकालनी है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताए हैं तो किसी न किसी काम के होंगे। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2p और p स्क्वायर प्लस 1, ये दो दिए गए हैं, तो तीसरा ट्रिपलेट खुद हो जाएगा क्या? p स्क्वायर माइनस 1 आ गया। बस ये इसी चीज़ का फायदा होगा। तो हमारा जो जो हमारा l आएगा वो आएगा p स्क्वायर माइनस 1। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है आधा लंब बटे कर्ण, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देखो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए एक और क्वेश्चन है, ये आपके लिए HW है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना आप लोग। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सेम प्रोसीजर भी इसका होगा। तो इसकी वैल्यू आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी, आज की क्लास की भी लास्ट प्रॉपर्टी। देखो कॉसिक, इसको भी सेम चीज़ वही करेंगे, तो पी इधर आ जाएगा, तो माइनस का कॉसिक थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब जो है फिर से हम फॉर्मूला वो क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? आइए लिख लेते हैं कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, देखो 1 बाई रूट 3 है तो उल्टा हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। फिर कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई रूट 3। अब ये कट जाएगा, ये हो गया 2 कॉसिक थीटा बराबर 3 बाई रूट 3, सॉरी 4 बाई रूट 3। ठीक है, आइए 4 ही होगा ना? हाँ ठीक है। तो कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर सॉल्व करेंगे? तो ये आ जाएगी रूट 3 बाई 2। सब मुंह में सॉल्व कर लिया करो भाई, क्योंकि इतना टाइम सॉरी इसको मैं एक सेकेंड 2 बाई रूट 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 बाई 2। साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 यानी कि थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। काहे की वैल्यू पूछ रहा है? ये देखो पूछ रहा है कॉस थीटा की, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई 2।
ये देखो सी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम कल बात करेंगे, यानी कि अगले पार्ट में हम बात करेंगे समय की। समय यानी कि क्लॉक से क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि एनडीए में अभी तक मैंने पीवाईक्यूज देखे थे तो उसमें क्लॉक का मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं, तो अगर देखते हैं अगर मिलता है तो हम उसका पीवाईक्यू लगा देंगे, और साथ में एक पीवाईक्यू हम साइन थीटा और कॉस थीटा वाले का भी लगा देंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ऐसे ही और पार्ट्स में लाता रहूँगा। यहाँ पर जो है आपको टेलीग्राम आईडी दी गई है नीचे, आप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी PDF विद एनोटेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।